हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज हम बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। जो लोग नंबर 9 कौन होते हैं? वो लोग होते हैं किसी भी मंथ के जो लोग 9 नंबर, 18 और 27 डेट पे पैदा होते हैं, वो बनते हैं नंबर 9। यानी कि 9, 18 एंड 27 को पैदा हुए लोग, जन्मे हुए लोग, वो होते हैं नंबर 9, या जिसको हम मूलांक 9 भी कहते हैं, या इंग्लिश में जिसको हम डाइवर नंबर 9 कहते हैं। तो 9 के बारे में बात करने से पहले एक बात बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में अगर आप मूलांक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 है, ऑलरेडी मेरे चैनल पे 1 से लेकर 8 तक मूलांक की वीडियो अपलोडेड है। प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे चैनल पे, वहाँ पे 1 to 10 मूलांक पर्सनालिटी करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ से आप अपने हिसाब से, आप जो मूलांक के हैं या आपके लव वंस जो मूलांक के हैं, अपने फ्रेंड, अपने दोस्त, अपने फैमिली के साथ मिलके सारे मूलांक के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बारी है 9 नंबर की। एक दिन लेट हो गया मुझसे देना, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कुछ काम निकल आया था, इस वजह से कल मैं ये वीडियो नहीं दे पाई थी, तो आज मैं दे दी। ठीक है, चलिए हम जान गए कि कौन लोग होते हैं मूलांक 9 के, या नंबर 9 कौन से होते हैं, 9, 18, 27। तो इनको रूल कौन करते हैं? हर एक मूलांक की एक स्वामी होते हैं या रूलर होते हैं या गवर्न करते हैं, जो यानी कि कौन से प्लैनेट नंबर 9 को रूल करते हैं। नंबर 9 को रूल करते हैं मार्स, यानी कि मंगल से ये लोग रूल होते हैं। और मंगल के तरह ही ये लोग स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं और बोल्ड होते हैं। बहुत बोल्ड पर्सनालिटी होते हैं। अब देख के ही समझ जाओगे, या किसी पर्सन अगर नंबर 9 के हैं आपके आसपास, तो उनसे बात करते हुए आप समझ जाओगे कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, हैं, या कितना माइंड उनका इतना शार्प होता है कि कैसे बोलना है। बहुत सोच समझ के बोलते हैं, यही नहीं कि कुछ भी मन में आया और बोल दिया, कुछ भी मन में आया कर दिया। बहुत सोच समझ के प्लान करके चलने वाला नंबर है। ठीक है, तो चलिए अगर आप 9 के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। डिस्कशन को शुरू करते हैं। नंबर 9 एक मैजिकल नंबर भी है। नंबर 9 के साथ किसी भी तरह दूसरे नंबर को अगर जोड़ो आप, तो फिर 9 ही आता है। एज ए एग्जाम्पल अगर हम बोले तो 2 इंटू 9 इज इक्वल टू 80, नंबर 9 आ गया। 1 + 8 इज इक्वल टू 9, नंबर 9 आ गया। 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36, 36 को आपस में जोड़िए, 3 + 6 9 आ गया। तो ऐसे किसी भी नंबर को किसी भी कैलकुलेशन के साथ 9 से कनेक्ट करो तो 9 ही आता है। और अगर दूसरी नंबर 9 से थोड़ा कम है, जैसे कि 2 इंटू 9 बोला, 2 9 से कम है, लेकिन जैसे ही 2 9 के साथ जोड़े 18 बन गया। यानी कि किसी भी तरह अगर नंबर 9 के साथ आप कांटेक्ट में हैं और वो कांटेक्ट बहुत अच्छा है, तो वो सिर्फ आपके लिए अच्छा नहीं है या 9 के लिए अच्छा नहीं है, आपके दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से नंबर 9 को हमेशा दूसरों की हेल्प करना चाहिए। जो आपसे थोड़ा सा नीचे है या आपसे मदद मांग रहा है, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, दोस्त में से कोई हो सकता है, आसपास से कोई हो सकता है, जो आपसे मदद मांग रहा है और आपने उनकी मदद की, तो आपकी भी सक्सेस बहुत जल्द होता है। हाँ, तो आपको हमेशा लोगों की मदद करना चाहिए, लोगों से जुड़ के रहना चाहिए और आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, तो इस बारे में जब मदद की बात आती है, बहुत से 9 ये बोलेंगे कि मैं कैसे, एक सेकेंड गाइस, आज ना कैमरा थोड़ा चलो अब ठीक है। इस बारे में जब हेल्प करने की बात आती है, तो नंबर 9 ये भी बोल सकते हैं कि मैं कैसे दूसरों को हेल्प करूं, मेरे पास तो खुद ही इतना कम है, मेरी क्या औकात है कि मैं दूसरों को हेल्प करूं। तो इसमें मैं बोलूँगी कि ये कभी कभी अपने आप को डिमोटिवेट कर लेते हैं कि नहीं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरा कहाँ इतना पावर है कि मैं दूसरे के लिए कर सकता हूँ। तो ऐसे मत कीजिए। जितना हो पाए, आपसे जितना हो पाए आप उतना कीजिए।
अगर 100% नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, 50% कीजिए, लेकिन हेल्प करने की जो इच्छा होती है ना, अंदर की इंटेंशन, वो हमेशा सही रखिए। ट्रू इंटेंशन के साथ अगर आपसे 10% भी होता है, वो आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा, वो आपके लिए सही रहेगा। हैं, और अगर आप 100% करते हैं लेकिन इंटेंशन ख़राब है कि हाँ इससे फ़ायदा लेना है तभी मैं करूँगा या करूँगी, ये चीज़ बहुत बुरी इफ़ेक्ट ले आते हैं आपके लाइफ में। अंदर से ट्रू इंटेंशन होने चाहिए। हैं, अपने स्वाद को सोच के अगर हेल्प करने जाएंगे तो वो चीज़ आपके बोलते हैं ना लगता नहीं है शरीर पे, या आपके लिए वो पॉजिटिविटी नहीं लाएगा, वो उसके लिए आपका सक्सेस रुक सकता है वो चीज़। तो तब तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैंने तो इतना किया लेकिन मेरा कुछ अच्छा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपका इंटेंशन गलत था। हाँ, कुछ पाने के लिए आप कुछ देना चाहते थे, लेकिन नहीं, वो इंटेंशन नहीं, सिर्फ आप प्योरली सामने वाले को हेल्प करने के लिए अपने तरफ से जो हो सकता है। ओवर जाके नहीं बोल रही हूँ, किसी और से उधार लेके किसी और को हेल्प करना वो नहीं बोल रही हूँ, जो आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से कीजिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे 9 के स्ट्रेंथ के बारे में। बहुत स्ट्रेंथफुल नंबर है, इनकी तरह ऊर्जा, इनकी तरह एनर्जी बहुत, 1 में दिखा जाता है 9 में दिखाया जाता है, इतनी एनर्जी, जो ठान लेंगे वही करेंगे। प्लान करेंगे बहुत दिनों से कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसको पूरा जब तक नहीं करेंगे शांत से बैठेंगे नहीं। इनका माइंड इतना शार्प होता है कि कोई भी काम, कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये बहुत सोच समझ के दूर तक देख के तब जाके डिसीजन लेते हैं। और पूरा जो उनका एटमॉस्फेयर है, आसपास की दुनिया है नंबर 9 के, उनसे बहुत कुछ सीखते भी है। रिजिड नहीं होते कि मुझे सब पता है, वो क्या जानता है, मुझे तो सब पता है, मैं कर लूँगा जो कर, नहीं, चुपचाप रहते हैं। ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा होता है नंबर 9 के, कि ये सही है, चलो क्या बोलते हैं, ये आदमी बहुत पॉजिटिव लग रहा है, या ये जो बोलते हैं, ये जो करते हैं, उसमें कुछ तो बात है जो मुझे सीखनी चाहिए। तो सबसे जो उनके आसपास है उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहता है उम्र भर। इसलिए ये लोग बहुत एक्सपीरियंस पर्सन भी होते हैं। अगर कोई नंबर 9 के आपके घर में या आपके आसपास एजेड पर्सन है, आप देखेंगे उनके पास जाएंगे कोई प्रॉब्लम लेके तो उनके पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, हर चीज़ का सॉल्यूशन लेके वो बैठे हुए हैं। कभी कभी क्या होता है ना, नंबर 9 दूसरों को अच्छी सॉल्यूशन दे के उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देते। कभी कभी होता है खुद की, कभी कभी, बहुत रेयर लेकिन होता है किसी किसी नंबर 9 के लिए, कि खुद की जब बारी आती है तब ये अपनी डिसीजन को लेके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी रह सकता है उनके अंदर, कि ये सही होगा, ये अभी करना सही होगा, कर लूँ मैं या नहीं करूँ। लास्ट में क्या होता है ना, कभी कभी ज़िद के वजह से कुछ ऐसे डिसीजन भी ले लेते हैं जिस डिसीजन में उनकी खुद के तरफ से कन्फ्यूजन थे, मतलब वो अपने मन से कंफ्यूज थे, लेकिन ज़िद, हाँ बोल दिया मैंने कुछ, अगर दूसरों को बोल दिया कि मैं इस बार लंदन में घूमने जाऊँगी, फाइनेंस के दिख से शायद उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसको पूरा करने में, वो खुद ही कंफ्यूज है कि क्या करें, हम लंदन में जाए ना इस बार ना जाए, थोड़ी और स्ट्रॉन्ग कर ले अपने फाइनेंस को तब। लेकिन उनके दिमाग में ये चलेगा कि नहीं, लोगों को बोल दिया मैंने, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। ये चीज़ किसी किसी नंबर 1 को कभी कभी मुसीबत में डाल देता है, ठीक है, कि वो बोल दिया तो मुझे करना ही है, ठान लिया तो करना ही, उसका जो रिज़ल्ट आएगा बाद में देखे जाएंगे। ये एक बात है। और एक बात है, बहुत डिप्लोमेटिक होता है, डिप्लोमेटिक इन द मीन पॉजिटिव सेंस में। जो भी इंसान के साथ वो कनेक्ट होते हैं, अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली में, अपने घर में, अपने सोसाइटी में, जो भी पर्सन के साथ वो कनेक्ट होते हैं नंबर 9, वो उन पर्सन को अंदर से पहचान जाते हैं, ठीक है। उन कैसे ये पर्सन हैं, ये किस चीज़ पे खुश होते हैं, किस चीज़ पे नाराज़ होते हैं। तो जेरोक्स मशीन होती है ना, तो
नंबर 9 पैदा ही होते हैं जेरोक्स मशीन के साथ। वो अब पूरे पर्सन को स्कैन कर सकता है बहुत अच्छी तरह से, हैं। तो एक साथ अगर 5 पर्सन को लेके वो बैठे हैं, मान लीजिए वो बॉस है, वो डिस्कस कर रहा है, मीटिंग कर रहा है 5 अलग अलग पर्सन के साथ, वो 5 बंदे को 5 के हिसाब से ही बात करेंगे। 5 पर्सन 5 अलग पर्सनालिटी, लेकिन बॉस को पता है कि कौन बंदे से साथ कैसे बात करना है, उनको कैसे मैनिपुलेट करना है, उनसे कैसे काम निकलना है, क्योंकि उस पर्सन को वो बहुत अच्छे से टॉप टू बॉटम जान चुका है। अंदर से कैसा है, क्या पसंद है, कैसे उन बोलने से वो उससे मैं काम निकल सकती है। एक एग्ज़ाम की तरह दिया तो उसको एग्जाम्पल की तरह ही आप लीजिएगा, ठीक है। तो ये पावर बहुत अच्छा पावर है, ठीक है। सबको सबके हिसाब से बोलना, सबको दूसरे के साथ उनके हिसाब से रिलेशन बिल्डअप करना, ये बहुत बेखूबी आता है नंबर 9 को। बोलते हैं ना, जहाँ पे जैसा करना चाहिए वहाँ पे वैसा करो। इसलिए कभी कभी दिखा देता है कि नंबर 9 की खुद की पर्सनैलिटी बहुत वोलेटाइल हो जाता है, हैं। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। तो नंबर 1 की खुद की पर्सनैलिटी आप अगर नंबर 1 को डिस्क्राइब करने जाओ तो आपको लगेगा अरे मेरे सामने तो ये गुस्से वाला है, अरे कोई और बोलेगा अरे गुस्सा, इसको कहाँ गुस्सा आता है, ये तो बहुत कूल पर्सन है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दूसरों के लिए, नंबर 9 के लिए नहीं। और एक बात जो अच्छी बात है, नंबर 1 की पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, दूसरे बहुत जल्दी इनके साथ अट्रैक्ट होते हैं इनकी तरफ, और इनसे बना के रखना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में लव के एंगल से है तो आप नहीं चाहेंगे कि उसके साथ ब्रेकअप हो, आप इतना अट्रैक्टेड होंगे कि आप चाहेंगे कि यही पर्सन मेरे लाइफ में रहे, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लवर्स हो एक के साथ, नंबर 9 के साथ, तो तब भी आप चाहेंगे कि अगर झगड़ा भी हो रहा है, नहीं भी बन रहा है, फिर भी चाहेंगे आप इसके साथ मैं बधी रहूं या बधा रहूं, हमारा ब्रेकअप ना हो या हमारा रिलेशनशिप टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। अगर झगड़ा भी करेंगे तो इतने अच्छे से करेंगे, इतनी समझदारी के साथ करेंगे कि आपको लगेगा नहीं सही तो बोल रही है, ये बोल रहा है, इनको छोड़ना नहीं है, लाइफ से जाने नहीं देना है। तो बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं नंबर 9, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन होते हैं, ठीक है। और इनके एक चीज़ है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है, पावरफुल है, लेकिन कोई अगर सामने से आके इनसे हेल्प मांगे अच्छे से तो ये ना नहीं करते, ये देते ज़रूर है। हाँ, ये जितना हो सके ये अपने हिसाब से करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ काम करते हैं। एक तो हेल्पफुल होते हैं, कोई अगर आगे से आगे आपसे हेल्प मांग रहे हैं डायरेक्ट तो आप ज़रूर करते हैं। दोस्त भी होते हैं तो दोस्तों को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उनसे के साथ बात करना, झगड़ा नहीं करना ज़्यादा है। अगर गुस्सा भी है किसी से तो आपको उनको देख के या उनके बातचीत से वो पता नहीं चलेगा, अंदर अंदर कुछ करेंगे तो करेंगे, लेकिन बाहर से वो कुछ नहीं करेंगे कि मैं तो भाई तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन मेरा ये एटीट्यूड देखो कि मैं तुमसे झगड़ा नहीं कर रही है। तो हमेशा एक पोलाइटनेस रहती है, हमेशा आप अगर हेल्प चाहोगे तो ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब और क्या बताएं, हाँ, और है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग अपने काम को लेके, अगर किसी चीज़ को ठान लेते हैं, किसी चीज़ को वो पाना चाहते हैं शिद्दत से, तो वो पा के ही रहते हैं। अपना लेवल बहुत हाई कर लेते हैं, लेवल बहुत हाई में सेट करते हैं गोल, हम सभी अपने हिसाब से गोल अचीव करते हैं, हमारा कुछ ड्रीम्स होता है, उसको हम पाने की कोशिश सभी करते हैं, सभी ड्रीम्स देखते हैं और उसको पाने। लेकिन नंबर 9 अगर ड्रीम्स देखे, अगर उसको सिलेक्ट कर लिया कि मेरे घर में तो यही गाड़ी आएगा, मेरी तो यहीं पे गाड़ी घर होगा, या ये मुझे चाहिए, यही कंपनी में जॉब करूँगी इसी पोजीशन में, तो उससे कोई उनको हटा नहीं सकता। अपने से ज़्यादा ऊपर जाके
अपना लेवल सेट करता है, और नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अगर देर हो रही है उस गोल को अचीव करने से, तो वो उनके लिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेके आते हैं, चिड़चिड़ापन लेके आते हैं। आप देख सकते हो, अगर आपके पास में आप खुद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए यहाँ तक अब तक जो डिस्कशन हुआ है नंबर 9 के बारे में, आपको कैसा लगा और आपके साथ कितना सही बैठा। कमेंट कीजिए गाइस, कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। कमेंट करते रहिए ताकि मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो को अच्छे लग रहे हैं, दूसरे वीडियो देखना चाहते हैं, और कितना ठीक मैं बोली वो भी तो जानने की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग, थोड़े में खुश होने वाली नंबर नहीं है। कुछ नंबर्स होते हैं कि थोड़े में मिल जाए तो खुश, ना मिले तब भी खुश, मन मर्जी, जब एनी सिचुएशन में खुश रहते हैं। लेकिन ये लोग जब तक गोल सेट कर लिया भाई, इनको तो वही चाहिए, उतना ही चाहिए, 1 इंच भी कम नहीं चाहिए। जो कि एक साइड में पॉजिटिव तो है ही, इतना स्ट्रॉन्ग, जो चाहिए वो चाहिए, उससे उसके लिए मेहनत भी करते हैं। ये नहीं है कि बैठे रहते हैं किस्मत के भरोसे। 9 बहुत मेहनती भी होता है, हार्ड वर्क करते हैं, चाहे वो दिमाग से करे चाहे वो हाथ पैर से करे। दिमाग का हार्ड वर्क भी है ना, दूसरों को पहचानना, दूसरे की सिचुएशन पहचानना, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी के साथ आगे बढ़ते। इमोशन है लेकिन उसको छुपा के रखते हैं, दिखाते नहीं उतना ज़्यादा, इमोशन छुपा के रखते हैं, और कभी कभी वो सैलाब बन के बाहर आते हैं, कभी कभी, क्योंकि बहुत दिनों से छुपाते ही छुपाते छुपाते प्रैक्टिकल होते 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 एक टाइम होता है कि बस्ट आउट होता है इमोशन के। होता नहीं है ये नहीं, कुछ चीज़ को अगर हम छुपाते हैं तो एक ना दिन होता ही है कि वो चीज़ हमें बाहर आ जाए सैलाब की तरह। ठीक है, ये भी होता। चलिए, आप कुछ बातें जैसे हम पॉजिटिव में बताया, और कुछ बातें नेगेटिव भी है, वो उस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप 9, 18, 27 के हैं, यानी कि नंबर 9 के हैं, तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि आपके लाइफ में जो भी सक्सेस आए उसमें डिले ना हो। फर्स्ट जो बोलूँगी, ये लोग बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है इनको। ठीक है, जहाँ पे ये लोग थोड़ा सुस्त हुए, थोड़ा लेज़ी हुए, इनका काम रुक जाता है। तो हम हमेशा थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। उसके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है 9 के लिए, क्योंकि बहुत क्या बोलते हैं, मेंटल वर्क करते हो, हैं, तो उसके लिए कभी कभी बहुत ज़्यादा थक जाना, हैं, खुद के एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन कर लेना, काम नहीं करना, एक्टिवनेस ख़त्म हो जाता है कभी कभी। तो आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ठीक है, कंपेयर मत कीजिए अपने साथ, दूसरों को बहुत ज़्यादा कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर मत कीजिए, जितना कंपेयर करेंगे आप अपने लिए गड्ढा खोदेंगे, या अपने मेंटल पीस को ख़त्म कर लेंगे कि उनके पास ये है मुझे भी चाहिए। अपने हिसाब से चलिए ना, आपको जो चाहिए आप अपने हिसाब से प्लान कीजिए। अपने दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए, खुद के लिए हानिकर है। गुस्सा, मंगल की राशि है, मार्च है, तो गुस्सा तो होगा ही, लेकिन गुस्से में आके डिसीजन लेना, गुस्से में आके कोई ऐसा काम कर जाना जो बाद में जाके आपके खुद के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लाए, खासकर अपने रिलेशनशिप के टाइम पे। ठीक है, अपने पार्टनर के साथ या उनके लव रिलेशनशिप के मैटर में आपको कोई भी काम, कोई भी डिसीजन गुस्से में आके नहीं लेना है। आप लोग कोई भी काम ना बहुत बहुत एनर्जेटिक वे से शुरू करते हैं, बहुत एनर्जी लेके शुरू करते हैं, बहुत दूसरे देख के आपको घबराते, बाबा कितने पॉजिटिव आदमी है, बाप रे बाप, कितना कुछ करते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से आप लोग थोड़ा सा करने के बाद आपकी एनर्जी ड्रॉप डाउन हो जाता है।
काम छोड़ देते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा होते हैं आप दोनों के बीच, आपके बीच। ये कल पे करूँगा, आज नहीं करते, कल करते, अरे कर लूँगा, मेरे ही बस की तो है, मैं तो ये चुटकी का काम है, मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं कर लूँगा या कर लूँगी। तो प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, कल पे टालना। ठीक है, जो काम करना है कर लीजिए, आपके लिए कोई काम मुश्किल तो नहीं है, आप कर लीजिए, प्लान कीजिए, डिसीजन लीजिए, कर लीजिए। जैसे ही आप अपने प्लान को कल पे टाला, वो काम नहीं बनता, वो काम डिले ही होते जाएगा, डिले ही होते जाएगा, डिले ही होते जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हाँ, उसके बाद बताती हूँ, कभी कभी जैसे कंपेयर करते हैं ना, तो कंपेयर करने से एक और चीज़ आपके लाइफ में ऐड ऑन होता है, वो है जेलसी। कभी कभी आप बहुत जेलस फील करते हैं दूसरों से। जेलसी जैसे ही आया, आप सही डिसीजन नहीं ले पाते, तो जेलसी नहीं करनी है। किसी को देख के अपने लाइफ को सेट नहीं करनी है, अपने हिसाब से लाइफ को सेट कीजिए। आप इतने पावरफुल है, आप जहाँ पे हाथ देंगे वो सोना बनने में मजबूर है। तो अपने पे कंसंट्रेट कीजिए, मुझे कैसे जीतना है। आपके लिए एक ही बोलूँगी, दूसरों को हराने के बारे में सोचना मत, खुद को जिताने के बारे में सोचिए, तो फ़र्क देखिए। अगर आप अपने पावर को, अपने शक्ति को दूसरे को नीचा दिखाने में लगाएंगे, वो आपके लिए सही नहीं है। आप अपने को आगे रखने के लिए सोचिए, फिर डिफरेंस आप देख पाएंगे। दोनों ही सेम है, लेकिन क्या करेंगे ये आप पे डिपेंड है। करके देखिए। मूडी होते हैं, इरिटेशन होते हैं, कभी कभी खुद को ही जज कर लेते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सही किया मैंने, नहीं किया, ये मैंने गलत कर दिया। तो बहुत जज खुद को ही कभी कभी नंबर 9 बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। और क्या होता है, जैसे ही जज किया अपने अपने आप को, आप अपने पावर से दूर चले गए। आपको शक होने लगा कि मेरे अंदर पावर है, मैं कर सकता हूँ, नहीं। तो नंबर 9 को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। अगर आपके फैमिली में आपके पार्टनर या आपके आसपास कोई नंबर 9 है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो आप भी उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वो अपने आप को जज ना करे, उनकी एनर्जी धीमे ना हो। मंगल एक एनर्जी कारक ग्रह है, ठीक है। जो भी काम बनता है, जो भी सक्सेस मिलता है, वो एनर्जी से मिलता है। बोलते हैं ना कि किसी किसी के चार्ट में आपके मंगल खराब है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उनका काम डिले होगा, उनका काम बनेगा नहीं, या उनकी जो एनर्जी पावर है, इच्छा है चीज़ों को करने की, वो कम है। हर चीज़ में स्ट्रगल आएगा, हर चीज़ में डिले होगा। तो आपको, आप मंगल की राशि है या मंगल का नंबर है, राशि नहीं बोलूँगी, नंबर की बात हो रही है। राशि जब बोलूँगी, मंगल कौन से राशि को रूल करते हैं उसके बारे में बाद में, इसके बाद सीरीज़ आने वाला है, उसको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नहीं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मंगल आपको रूल करता है, तो मंगल की आपको कौन सी पावर लेनी है, नेगेटिव वाला पावर लेना है या पॉजिटिव वाला पावर लेना है, ये देखिए। इस वीडियो में ऑलरेडी मैं आप लोगों की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे फोकस किया। अब आप क्या चूज़ करते हैं ये आप पे डिपेंड है। अगर पॉजिटिव पावर लेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप पता नहीं, आपको कौन सा लेवल, जो लेवल आप अपने से ऊपर सेट करते हैं ना, उससे भी ऊपर आप जा सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पावर आपने कंज्यूम कर लिया मंगल की, तो आप कहाँ नीचे चले जाएंगे, ये भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए गाइस एक फ्रेंडली सजेशन है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए, प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिए और दूसरों की भला करते रहिए ट्रू इंटेंशन के साथ, ठीक है। अब आते हैं बात कैरियर की, कौन सी कैरियर आप लोगों के लिए अच्छा होता है। देखिए, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं बॉडी से भी, माइंड से भी, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आपके लिए बहुत सूट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके नाम हम जानते हैं, जो आर्मी में बहुत अच्छा किया था। ये अच्छा एडवाइज़र बन सकते हैं, स्पाई, रॉ, ये भी आर्मी का ही पोर्शन है, तो उनके बारे में तो बात कर ही दिया है। लॉयर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु आप बहुत अच्छे बनते हैं, या साइकोलॉजिस्ट, किसी को काउंसलिंग करना, किसी की मदद, क्योंकि आपके पास सबके लिए हेल्प, क्योंकि आप बहुत कुछ सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं।
तो कौन से प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन कितना अच्छा है किसके लिए, आपको बखूबी आता है। तो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलिंग प्रोफेशनल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दूसरों को मदद करने के लिए ही आपको भेजा गया है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने गुण से, इनर जो क्वालिटीज़ है आपके, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो लकी डेज है आपके ट्यूसडे, सैटरडे, संडे, और लकी कलर है वाइट, ब्लैक एंड ग्रीन। ट्यूसडे, सैटरडे, संडे में आप कोई अच्छा काम, डोनेशन के काम, लोगों की मदद के काम आप कर सकते हैं। ट्यूसडे इसलिए अच्छा क्योंकि आपके लॉर्ड हनुमान जी है, तो ट्यूसडे हनुमान जी का बार होता है। ये दिन बहुत शुभ होता है आपके लिए। कोई भी काम की शुरुआत आप इस दिन कर सकते हैं, बड़ा डिसीजन इस दिन ले सकते हैं। कलर आपको वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक में होना चाहिए। इस कलर की आप गाड़ी भी लेना चाहें तो इस कलर की ले सकते हैं। और आपने पहनावे में आप ये कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। और अपना अगर बात करूँ मैं पार्टनर चॉइस के बारे में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो आपने देख के चॉइस किया है या कुंडली विचार करके किए होंगे। अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सिंगल है, जो फ्यूचर में जाके पार्टनर चॉइस करेंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर के मूलांक 2, 3, 6, 7 एंड 9 के बीच में। मैंने मूलांक बोला है, आप जानते हैं 2 नंबर क्या होता है कि 2, 11, और जिसको जोड़ने से 2 आता है, ठीक है, 28, ये सब होता है आपके, सॉरी 28 नहीं, 28 तो 1 होता है, 2, 11 ये हो गया मूलांक 2, और 3 दूसरे जो डबल नंबर है उनको जोड़ के भी 3 आ रहा है, वो हो गया उनका मूलांक। तो ऐसे ही 2, 3, 6, 7 एंड 9 जिन लोगों की मूलांक हैं, उनके साथ आपका रिश्ता बहुत मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के साथ निभाते हैं। तो ये मूलांक आपके लिए अच्छा है लव अफेयर के लिए या मैरिज के लिए। तो चलिए आप कुछ टिप्स, जनरल टिप्स नंबर 9 लोगों के बारे में, जिसको आप अपने लाइफ में लाके या समझदारी के साथ इसको यूज़ कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जितना भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और आपको सक्सेस बहुत जल्द मिल जाए, ठीक है। हाँ, डिले ना हो, क्योंकि जैसे डिले होगा आप लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई हो जाएगा। उससे बेहतर है कि टिप्स को मान लीजिए और टिप्स को करके देखिए, ताकि आपकी सक्सेस फटाफट आ जाए आपके पास। ऑल द बेस्ट। तो ये टिप्स सबके लिए है, जनरल टिप्स है, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर करती हूँ। पर्सनल टिप्स नहीं है। पर्सनल टिप्स लेने के लिए अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है तो आप किसी भी एक्सपर्ट के साथ अपनी कुंडली दिखा के उसको अपडेशन करके आप उसको सही करा सकते हैं, ठीक है। टिप्स, फर्स्ट टिप, आप जब भी कोई खाना लें, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर है, आफ्टर एवरी मील आप थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा एक गुड़ की लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि छोटा सा टुकड़ा एक गुड़ की कंज्यूम कीजिए। गुड़ अच्छा भी होता है सेहत के लिए। तो आप कोशिश कीजिए कि एवरी मील, आफ्टर एवरी मील आप गुड़ या जगेरी लीजिए, अपने लाइफ में ऐड ऑन कर लीजिए। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना ही है, आपके लॉर्ड ही है हनुमान जी, तो आपको रोज़, सिर्फ ट्यूसडे को नहीं, आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या उस टाइम अगर सुनते भी हैं, अगर आप अपने फ़ोन पे या कहीं पे भी हनुमान चालीसा चला के आप सिर्फ ओनली सुनते भी हैं, तो उस टाइम सबसे बढ़िया होता है कि आप उस टाइम मैनिफेस्ट कर सकते हैं और अपने विश को पूरी करने के लिए जो मैनिफेस्टेशन होता है या मेडिटेशन, दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। उस पर आप सुने और आप सच्चे मन से हनुमान जी को शरण किया और आप अपने जो भी जो भी इच्छाएं है, वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन साथ साथ आपको, मैंने पहले ही बोला है, नंबर 9 आपको मेडिटेशन करनी है। अपने ऊर्जा को, या तो हाई पावर हो जाते हैं, बहुत ऊर्जावान होते हैं आप लोग, या तो लो पावर हो जाता है, उसको बैलेंस रखने के लिए आपको यू शुड मेडिटेट, ठीक है। तो चलिए, 10 नंबर 10 लोगों के बारे में, जो लोग नंबर 9 को
और एक बात है, नंबर 9 के लिए विदेश से कनेक्शन, जहाँ पे आप पैदा हुए वहाँ से दूर, विदेश मतलब हमेशा अब्रॉड नहीं होता है, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ से दूर अगर आप रह रहे हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप विदेश में रहते हैं तो और अच्छा होता है कि आप पूरा लंदन में हैं, इंडिया में पैदा हुए लंदन में हैं, जर्मनी में हैं, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छा होता है, सूट करता है आपको। लेकिन अगर आप जहाँ पे पैदा हुए हैं उस शहर से भी आप थोड़ा दूर है, दूर जाके काम करते हैं, वो भी आपके लिए अच्छा है। और अगर ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे फॉरेन ट्रांजैक्शन होता है, जैसे एमएनसी हो गया, ट्रैवल रिलेटेड कंपनी हो गया, जहाँ पे आपको घूमना पड़ता है, दूसरे देश के कॉल सेंटर हो गया, दूसरे देश के इंसानों के साथ ट्रांजैक्शन होता है, ये भी आपके लिए अच्छा सूटेबल होता है। एक चीज़ होता है, आपको फिटनेस पे ध्यान देना है, एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, अपनी ऊर्जा को ड्रॉप डाउन नहीं करनी है, लेज़ी मत होना है, और अपनी जो सराउंडिंग है ये बहुत ज़रूरी टिप्स है। आपके जहाँ पे आप रहते हैं वो सराउंडिंग हमेशा क्लीन रहना चाहिए। टूटा फूटा गंदा घर में रहना ये आपके लिए बिल्कुल ख़राब है। तो चाहे आप 1 साल 2 साल में अपने घर की पेंटिंग कीजिए, रिनोवेशन करते रहिए, ताकि कोई भी गंदगी आपके आसपास ना हो। ये करने से आपके लाइफ में ब्लेसिंग आते हैं, आपके लाइफ में मंगल अच्छे पोजीशन में जाते हैं। तो अपने घर को क्लीन रखिए, रिनोवेट कीजिए घर को, अच्छे अच्छे घर में जो इंडोर प्लांट्स होता है जो हमारी ऑक्सीजन या हमारे शरीर के लिए भी अच्छा है, वो प्लांट को एनहांस कीजिए, हैं रखिए, सुंदर से अपने घर को सजा के रखिए, जो कि आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही। बोलते बोलते बहुत बड़ा हो गया आज वीडियो, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंट के साथ सुन लीजिए, आपके अच्छे के लिए ही है, आप लोगों के लिए ही है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलेंगे हम दूसरे टॉपिक में, क्योंकि ऑलरेडी इस सीरीज़ में हम सारे वीडियो डाल चुके हैं, 1 से लेके 9 तक मूलांक होते हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, 1 to 9 पर्सनैलिटी, वो प्लेलिस्ट खोलिए और अपने हिसाब से आपका जो मूलांक है या आपके लवली फ्रेंड्स, लवली फैमिली वालों का जो मूलांक है वो आप देखिए, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ये सब इन्फॉर्मेशन उन सभी को मिले। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, एक्टिव रहिए। जय शिव शक्ति।